बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और ये नहीं हो पाता। जैसे कल भी एग्जाम्पल देखा हम्म कि जीवन में ऐसा निकल गया तो अभी नहीं हुआ। अब हुआ नहीं हुआ, चलो उसको अपन नहीं डिस्कस करते। बट अपन खुद को अपन देख सकते हैं ना। आज मुकेश की हिस्ट्री है 25 साल की, वो तो झूठ नहीं है। हम्म आज अपने खुद के में अपन कुल में जन्म लिया, बट कहाँ समझ में आया। अपने उच्च उच्च कुल में जन्म लिया, समझ में आया। हम्म। इतने कितना साल सिंपल बाद है आया। लेकिन। हाँ। इतने साल बाद आया। हाँ, नहीं आया ना पहले। हम्म और वो भी ये जो आया है, किसी महापुरुष ने या मतलब खास करके डॉक्टर शिवाचार्य ने 40-45 साल तक ये तपस्या करी कि वो भगवान हम्म महावीर की साधना क्या थी, ये क्या हम्म है हम्म विवेक। जब भी जाते हैं पूछते, उनके गुरुजनों को पूछते, वो बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या बोलते हैं भाई। हम्म विवेक, विवेक से चलो बस। विवेक का मतलब क्या है कि आप चींटी है तो ध्यान से चलो। वो बात भी सत्य है, चींटी है तो ध्यान से चलो, चींटी मरनी चाहिए। वो विवेक की परिभाषा वहां तक थी। बाकी विवेक और है क्या? विवेक एक्चुअली भेद विज्ञान है। हम्म सॉर्ट आउट कर देना, अलग कर देना। सॉर्ट आउट करने का मतलब ही सोल्यूशन हो जाना होता है। हम्म जिसने सॉर्ट कर लिया वो सोल्यूशन हो गया। सॉर्ट नहीं किया, इसलिए सॉर्ट का बहुत बड़ा मीनिंग है। जब भी अपन सॉर्ट करते हैं ना, कि सॉर्ट आउट हो गया, मतलब क्या हुआ। हम्म आप ये सॉर्ट आउट बहुत अपन आम भाषा में यूज करते हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। मीन्स क्या हुआ, जो भेगा था उसको अलग अलग कर दिया, जो साथ में जुड़ा हुआ था उसको अलग अलग कर हम्म दिया बस। हम्म उसका अलग अलग करना ही दूध का दूध और पानी का पानी, यही न्याय है। न्याय भी यही है। हम्म दूध को दूध बोलना और पानी को पानी बोलना, इसी को भगवान ने बोला श्रद्धा रखनी चाहिए। किस में श्रद्धा रखनी है? जो जो जत्व जैसा है उसमें ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो क्या उल्टा कर लेता आदमी, शरीर को मैं मान लेता है और मैं को जानता नहीं है। यही तो अश्रद्धा है। मैं को तो वो जानता नहीं है और शरीर को मैं मान लेता है। तो ये क्या श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा हो गई ना। तो सही श्रद्धा क्या है? सही श्रद्धा, इसलिए वो सही शब्द में सही सही बराबर है। सही का मतलब क्या है? सही का मतलब है जीव को जीव जानो और अजीव को अजीव जानो। हम्म ये अगर सॉर्ट आउट कर लिया तो पूरा आगम आ गया, बस कुछ आगे है नहीं आगे विस्तार है। नहीं, पर है? ऐसे खाली समझ में नहीं आएगा, विस्तार से समझ में आता है। ये बात सही है, क्योंकि सिर्फ बोलेंगे तो ऊपर ऊपर से लगेगा यार ये क्या बोल गए, लेकिन उसके पीछे के सारे बहुत सारे। क्योंकि ये जो इस बात के पीछे मन खड़ा है। मन एक हम्म लाख सवाल लेके खड़ा है। हम्म उन सब के जवाब फिर मिल जाते हैं इससे। मिलने चाहिए तभी वो मन मानेगा। हम्म तो भगवान ने दर्शन, जितने भी महापुरुष थे, कोई दर्शन श्रेष्ठ क्या है, वो अनेकांत से देखेंगे तो सारे श्रेष्ठ है। हम्म लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट के लिए जवाब फिर मिलेगा आपको। तो कल अपन बात कर रहे थे यही कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, विभूति योग, विश्व दर्शन योग। इनके पीछे बहुत सारी सोच थी दर्शन की। तो ये सोच क्यों होती है और कब क्या होता है और किस टाइम पे क्या उपयुक्त है, वो आदमी के ऊपर छोड़ दिया। गीता ये छोड़ देती है कि तुम्हारे को क्या लगता है तुम डिसाइड करो भाई। भगवान ऐसा छोड़ देते हैं। उन्होंने तो सारा रास्ता बता दिया, फिर आपके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन आपके मन में इसका निर्णय होना चाहिए कि कौन सा रास्ता अल्टीमेट वाला है। वो हमको एज ए साधक, एज ए जिज्ञासु, एज ए क्यूरियस पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड। तो ज्ञान योग का मतलब क्या हुआ? उसका मूल क्या है? वेद विज्ञान, वही ज्ञान है। हम्म तो क्या नाम दिया अजीव को? अद्वैत में बोला कि माया है। हम्म जितना सारा ऊपर दिख रहा वो माया है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि शुद्धात्मा सत्य है, बाकी सब माया है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो माया वास्तविक नहीं है, वहां थोड़ा मतांतर हो जाता है, बट माया तो है। आज अपन भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माया ही है। शरीर माया है। हम्म पर शरीर माया नहीं है। भूख लग रही है, रोटी खाने, तो फिर तो माया कहाँ है? वो तो वास्तविक है ना भाई, भूख लग रही है। हम्म
तो वहाँ बातों में थोड़ा अंतर होता है, बट मूल तो ले जाना उनका, माया है या नहीं है छोड़ो, बट ले जाना कहाँ है, शुद्धात्मा पे ले जाना, उसमें तो एक ही है। हम्म तो दोनों दर्शन एक ही है, दर्शन में कहाँ गड़बड़ है। उनका मेन उद्देश्य क्या है कि आप अहम ब्रह्मास्मि वहां ले जाने का है, बाकी सब माया है। हम्म 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 तो माया में तो फिर, लेकिन सत्य क्या है कि प्राथमिक क्या है अप्राथमिक क्या है, वो बोलो। वो बात समझ में आती है, बट बोला है ही नहीं है तो वो नहीं मन समझ में आता, इसलिए वो वहाँ भिड़ंत हो जाती है बात, अपना मन भी नहीं मानेगा। शरीर माया है जी, आप मानोगे? माया कटे भूख तो लाग रही। हम्म। मेरे को लग रही है भाई, तुमको नहीं लग रही है? मेरे को भूख लग रही, तुम बोल दो माया है, तो मानेगा तुम? हाँ, एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हो कि माया है, भूख खा लोगे, खाना खिला दूंगा, ठीक है। ये तो आपके शरीर की भूख हो गई। आत्मा की भूख को तुम्हें आइडिया भी है? अनंत काल से आत्मा भूखी है, तुमको आइडिया है भाई? वो आइडिया नहीं है। तो अनंत काल से आत्मा भूखी है, तो क्या चाह रही है आत्मा? कुछ नहीं, जो ये कार्बन शरीर का जो पिंजड़ा पड़ा है उसको मुक्त होना चाह रही है। अब दोनों पता चल गया तो फिर क्या करेगा आदमी? तो शरीर को छोड़ देगा? छोड़ सकते हो आप? जब जाना है तब जाएगा ना, उसका सही होगा तो उसका वियोग भी अपना आप ही निश्चित है, जिस तरह से जाएगा वो जाएगा। आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करने का, बस उसको इस तरह से जीने का कि नया बंधन नहीं हो, और शरीर की जो चीजें हैं वो पूरी हो, आवश्यकताएं पूरी हो। आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, बट इच्छाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो ये शब्द इच्छा बोला, तो इच्छा में तो एक आकाश, दो आकाश, तीन आकाश। इच्छा और आवश्यकता में भेद समझ में आ जाएगा तो बात समझ में आ जाएगी। इच्छा और आवश्यकता में क्या फर्क है? उसी को भगवान ने अपरिग्रह बोला है, हम्म सूत्र दिया है। अपरिग्रह नहीं, एक अपरिग्रह लकीर खींची, क्योंकि लकीर नहीं खींची तो वो दुख का कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार गति में इस तरह से समझा दिया। हम्म नरक गति में क्रोध। जब हम्म भी आप क्रोध करते हो तो नरक, वहां जाने की जरूरत नहीं कि नरक में कोई नीचे धरती है नरक है, वहीं नरक पैदा हो गया भाई। पूरा एचपी हम्म एक्सेस तुम्हारा एकदम जोरदार चालू हो गया, नरक हो गया वो। मति भ्रम हो हम्म जाएगी, मति भ्रष्ट हो जाएगी, कॉर्टेक्स खत्म हो जाएगा, कुछ हम्म रहेगा ही नहीं, नरक हो गया ना। हम्म और तिरेंच में माया है, कपट, छल हम्म कपट है, तो तिरेंच का मतलब ही क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। तो छल कपट वाला आदमी टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, सीधा होता ही नहीं हो। कुछ बोल रहा है हम्म के कहीं करे कहीं। हम्म मुकेश जी ऐसे मिलते हैं ना, छल कपट वाले लोग, है वो मनुष्य हम्म रूप में है, बट है कपटी है कि नहीं है? हम्म और जो हम दूसरों को बोल रहे हैं, आप अपने जीवन में देखो, ये हमने बहुत कितनी बार किया है। हम्म हम्म अपने एम्प्लॉय के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, भाई के साथ, माता पिता के साथ, बहुत करीब क्लोज क्लोज रिश्तों के साथ हम्म भी होता है छल कपट। हम्म दुनिया में देख रहे हैं, खुद को तो देख लो। हम्म बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? वो आलोचना का सूत्र दे रहे हैं। हम्म आप देखो, खुद आलोचना करो, खुद को देखो, गिरेबान में झांक के देखो, हम कहाँ खड़े हैं। एक्चुअली इस पे एक स्कोर आना चाहिए, जैसे आदमी है, हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों के तीन लेवल होनी चाहिए। क्या लेवल है? एक, जब वो हमें बुलाए यार विकास आओ ना, तो इसका मतलब वो मधुर रिश्ते है। हम्म और हम बुलाए और वो आ जाए, वो बीच वाला रिश्ता है। और हम बुलाएं तो भी नहीं आए, हमारा तो पग दुख रहे और माथो दुख रहे, इसका मतलब वो रिश्ता खत्म है भाई। माथो दुख रहे तो आदमी आ ही जा, अगर उसको मन है तो। आपके पाँव में चोट हो, मुकेश में बोलोगे मैं आ रहा हूँ दोपहर में, तो आप आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे आएंगे। बराबर है। और बाजू हाँ वाला को जिसको मन नहीं है, बोलेगा यार एकदम हट्टा कट्टा है, तो बोलेगा नहीं आज मेरा काम, ऑफिस जाना है। हाँ क्या ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो रिश्तों की क्वालिटी पता चल जाती ना। अपने हम्म। रिश्तों पे मार्क्स दो भाई, अपने जो रिश्ते हैं एक दो तीन में कहाँ खड़े हैं, एक या दो या तीन है, तो एक मोटा मोटा एक वर्गीकरण किया है। जैसे एक मधुर मधुर रिश्ता और जैसे। एक मधुर है, जो कि वो सामने से बुलाए, विकास आया हाँ ना हाँ भाई, हाँ 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 वो हाँ हाँ मधुर हाँ। है। हम्म
एक हम बुलाए और वो आ जाए। हम्म वो हम्म बीच की कैटेगरी का है। 2 नंबर का हम्म है। और हम्म 3 नंबर का वो जो हम बुलाएं तो भी नहीं आए, बहाने बाजी लेके आता है। हम्म तो अपने रिश्ते की आप हर एक के अपने जो रिश्ते हैं उनके साथ साथ में देखो कितने लेवल पे खड़े हैं। अब हम्म सवाल यह है कि उसको अगर 3 पे है तो 1 पे कैसे लाना है, 2 पे तो हम्म 1 पे कैसे लाना है। भगवान तो ये बोले सब मिट्टी में भूएसु। अरे सब मिट्टी हम्म तुम छोड़ो, 15 आदमी का तो कर ले पहले। हम्म सब मिट्टी में भूएसु, बहुत बड़ी हम्म बड़ी बातें कर रहा है भाई। हम्म हाँ के ना। जो धर्म उतर गया उसको सब धन है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, दोनों विभाग बराबर चलते रहते हैं। धन का विभाग अब अलग चलता है और परम धन का विभाग अलग चलता है, क्योंकि वेद विज्ञान हो गया उसका। जिसको परम धन मिल गया, और ये कोई कहने की वाक्य नहीं है कि धन का और परम धन का क्या है। आप अनुभव करके देखो, एक बार हम्म ध्यान में उतर के देखो। और पैसे ने अभी तक किए ही किया, सब रिश्तों में खटासी पैदा करी ना, उसका झगड़ा, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, हम्म माँ से झगड़ा, भाई से झगड़ा, बहन से झगड़ा, पति पत्नी बच्चे सबसे झगड़ा ही तो करवाया पैसे ने, और क्या करवाया। हम्म ये धन क्या काम का है। कहीं सप्लायर से, कहीं कस्टमर से, कहीं पड़ोसी से। हाँ कि ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या काम आया धन ये। इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं चाहिए, धन चाहिए। कैसा चाहिए। लोभ वाला नहीं चाहिए। हाँ, लोभ वाला नहीं चाहिए, लाभ वाला चाहिए। प्रॉफिट का भगवान है, तुम लाभ कर ले भाई। लाभ और लोभ का मतलब ही अपरिग्रह है। हम्म लाभ मतलब आवश्यकता पूरी करता हुआ, लोभ मतलब इच्छा पूरी करता हुआ। कोई इच्छा तो कभी होती नहीं पूरी। हम्म भगवान के मैं लाभ करा दूंगा, लोभ मत कर भाई। ये अंतर भी समझ में आ जाएगा तो भगवान के शासन में आ जाएगा। नहीं तो शासन के बाहर है वो, आवारा गिरदी में घूम रहा है, भिखारी की जैसे घूम रहा है। हाँ क्या ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आवारा हो गया, आवारा आदमी। मन आवारा है ना, वो तो आवारा। मन कहीं 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 ले जाता है साला। हे अपना, हाँ। हे अपना, हाँ, अपना ही मन है, लेकिन लेकिन दुष्ट मन हो कंट्रोल, जाता है वो। कंट्रोल नहीं है। दुष्ट मन है। हम्म मन ही दुष्ट मन है, और मन ही सुमन है, और मन हम्म ही अमन है, और मन ही कुमन है। हम्म सब अवस्थाएं हैं, अवस्था पकड़ में आ गई तो मन पकड़ में आ गया। हम्म एक ही सिक्के के 4 पहलू हो गए। हम्म अद्भुत है भगवान की वाणी। तो ज्ञान योग, भेद विज्ञान, कर्म योग में बोला कि चलो ये सब तेरे को साइंस नहीं समझना है कि कर्म शरीर क्या है, ये क्या है, विद्या क्या है, सब छोड़ो। मेरे को तो काम करना है तो काम कर। हम्म काम ऐसे कर कि तू फिर फेल या पास कुछ भी हो, तेरे को काम में इतना रस, पेंटिंग में तू खुद पेंटिंग हो जा। खो खो खेल रहा तो खो खो में खो जा। हम्म वॉलीबॉल खेल रहा तो वॉलीबॉल ही हो जा तो खुद। हम्म उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। उसको ये भी नहीं दिखता कि पैसे आएंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पेंटिंग जब चित्रकार बनाता है ना, तो उसको वो भाव नहीं लगाता कि मेरी कविता कितने में बिकेगी या पेंटिंग कितने में बिकेगी। वो भाव ही नहीं सोचता, उसके भाव ही है कि मेरी कविता मजा आना चाहिए, बस उतना ही है। हाँ तो ऐसा हो जा। ऐसा तो हो जाता है, वो कर भी लेता है। वो साधना के शिखर पे जाते जाते बीच में कभी आ गया कि मेरे बच्चे, उनका क्या होगा यार। बीच में हम्म आ गया, पेंटिंग बनाते बनाते दिमाग वहां चला जाता है। आप नहीं ले जाते तो बच्चे खड़े हो जाते, तुम क्या कर रहे हो तब पापा, ये पेंटिंग बनाते रहोगे, गांधी जी रहोगे, कुछ करोगे। चांसेस है कि जब जो पेंटिंग हो जाता है, अगर उसमें इतना लीन हो जाता है, तो चांसेस है कि रिवार्ड उसको मॉनेटरी हो जाता, अगर वो बिल्कुल हंड्रेड हो जाता परसेंट है। है। बिल्कुल, आवश्यकता जितना तो हो ही जाएगा। हाँ अब कबीर तो आवश्यकता थी, वो झुलाए थे, वो भी वो बनाते थे ना, कपड़ा बनाते थे। हम्म अपना अपना कपड़ा बनाते हुए हमारे से परम धनी हो गए वो। हम्म और हम इतने सारा उसके कपड़ों के जितना वो रखते थे या कैपिटल थी उनसे, उनसे 100 गुना तो हमारे पास है। हम्म तो भी गरीब के गरीब हैं फिर। हम्म जो कबीर के पास था उससे 100 गुना तो अपने पास होगा।
हम्म। उनके 5-15 थान होंगे, और क्या होंगे, तेरे पास कितने थान है विकास? 15 15 थान तो बहुत होते हैं कबीर के पास, 15 थान किसको बोलते हैं? आपके पास तो अभी हजारों पड़े होंगे। तो कबीर को हम्म। अपन पहुंच पा रहे हैं क्या? कबीर एक तीर्थंकर हुए। हजारों नहीं पड़े, लाखों नहीं है वो दिख रहे हैं। ए जैन अगर कोई परंपरा में देखना है तीर्थंकर, तो कबीर है। हम्म। तीर्थंकर है वो, आत्मज्ञानी है। एक एक दोहे में आपको वो रस टपकेगा। कोई भी दोहा ले लो कबीर का, बात होके हुई हम्म। घुमाते सब। काकर पाथर छोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। चोट कर दे। हम्म। अब ये चोट देखो, सत्यवादी तो चोट तो करेगा कि यार, हम्म। फिर डर लगेगा कि यार कोई मस्जिद वाले इधर आ जाएंगे, तो आएंगे भाई। तो डर हम्म। नहीं है। वो तो करुणा बस बोल रहा है, अब तुम्हारे को झगड़ा करना तो कर लो। हम्म। ऐसा भी होता है सत्य में, फिर ताकत चाहिए, मतलब बताना है तो बताओ, नहीं तो बताओ। अब आज वो कभी तो समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, मुल्ले को भी समझ में आएगा कि ये क्या है, इससे मेरा कुछ भला हो रहा है। हाँ हम्म। ठीक है, एक सिग्नल रूप है, क्योंकि हर चीज का एक महत्व तो है ही है, कोई महत्व नहीं है ऐसा नहीं है। बट उसकी गुणवत्ता कैसी है महत्व की, वो देखना चाहिए। वो हर झूठ चीज में का उसकी महत्व है। झूठ में उसकी रोजी रोटी चल रही है इसलिए। हम्म। पता तो है उसको कि झूठ है, पर रोजी रोटी चल रही है मुल्ले की, जैसे मान लो एग्जाम्पल। हाँ, तो वो तो उतना तो महत्व है ना भाई। तो ये एनीवे, अपना कोई से अपना मेन पुरुष स्त्री का जोड़ा बोला है। तो जैसे जैसे आप अंदर उतरेंगे, जब पूरा होलिस्टिकली आप देख पाएंगे सभी, तो ऐसा लगेगा कि ये मतलब कुछ परिस्थितिवश भगवान ने या ऐसी महापुरुषों ने बात बोली है, बात तो वही है। हम्म। अब जिसको ज्ञान में उतरना ही नहीं है और जिसको पेंटिंग में मजा आ रहा है, तो ही विल नॉट लिसन ऑल योर नॉनसेंस। ये सब ये क्या है भाई, मेरे को नहीं, तू मेरे को पेंटिंग बना देना यार, बीच में काय को तू उंगली कर रहा है, ऐसा बोलेगा वो। ये सुनो, यस यस। तो मजा आ रहा है उसको, गैजेट बना रहा है वो, वायरिंग जोड़ रहा है उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलेगा तो मैं सुनाता हूँ तेरे को ज्ञान क्या होता है, ज्ञान तेरे पास मेरे को बात मत करना प्लीज, डोंट कम टू मी। ऐसे बोलेगा, हम्म। आगे ना। हाँ जी हाँ जी। तो फिर तू ऐसा करना सेवा भाव से। सेवा भाव का मतलब है कि कर्म कर रहा है बस, ग्राहक को मेरे को सेवा देनी, उसके अच्छे कपड़े पहनाना है, उसका घर कितना सुंदर दिखे, तब बस इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है बस। हम्म। मैंने दुकान इसलिए, उसका घर हो, उसके मेहमान आके चार कमेंट करे, क्या यार कहाँ से लाए ये दुकान, ये कपड़े कहाँ से लाए, हम्म। यार इसके लिए जीता हूँ बस। ये हम्म। कर्म ही हो गए। उसमें मैं नहीं आना चाहिए, मैं भाव कर्ता भाव। अब वो कर्ता भाव नहीं होना, पास फेल की आप चिंता किए बिना, वो कर्म योगी है। पास फेल की तो चिंता निकाल दे। हम्म। अब तुम्हें पास फेल की चिंता बोलता तो खड़ा हो जाता कि ना ना ऐसे थोड़ा होता है। तो वहां प्रश्न पूछ रहा, तो फिर ज्ञान में आ जाओ बस। हम्म। आगे ना। हाँ जी हाँ जी, आना वहीं पड़ेगा ज्ञान में। उसके बिना छूटका नहीं। ये अल्टीमेट पकड़ लिया आपने। हम्म। तीसरा भक्ति योग है, कर्म योग भी नहीं है। जो है तो मेरे को अर्पण कर दे, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तू चिंता मत कर, बस किए जा काम तेरे हिसाब से जो भी है। मेरे को जब अर्पण कर रहे हैं तो प्रभु में पाप तो वैसे ही स्वतः खत्म हो जाता है, कोई प्रभु अर्पण करके पाप थोड़ा अर्पण करेगा, देखो मैं लठ मार रहा हूँ प्रभु आपको अर्पण कर रहा हूँ, तो वो तो हंसी हो जाएगी। बोला भगवान को क्यों अर्पण कर रहा है भाई लठ मार के। तो भगवान के दूसरे रूप में दो लठ और लेके आ जाएंगे। ये भी भगवान को दे रहा था, भगवान बोला कि मैं भी तेरे को दे रहा हूँ वापस। कि प्रभु अर्पण तो तूने जैसा अर्पण किया वैसा अर्पण कर रहा हूँ। जो तू अर्पण मेरे को कुछ दूसरा करेगा, मैं तेरे को अर्पण दूसरा करूँ, ऐसा थोड़ा होता है। तो भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो भक्ति है। उसमें भी मैं को भूल जाता है आदमी, मैं खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर मैं को मारना है, कर्तापन को मारना है, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान हो। ध्यान और ज्ञान में फर्क क्या है? ज्ञान को, ज्ञान के लेवल जो श्रुत और इतना इतना क्लासिफिकेशन नहीं है दूसरी परंपरा में। पर जो ही आप श्रुत से केवल प्रैक्टिकल में जाएंगे वो ही ज्ञान ही है। पर वो ज्ञान अनुभव का है, और श्रुत जो है वो शाब्दिक है। तो ज्ञान के दो लेवल है।
एक ज्ञान जो मन में समझता है, वो धर्म ध्यान बोलो, उसको स्वाध्याय बोलो, क्वेश्चन आंसर बोलो, क्यू एंड सेशन बोलो, वो शाब्दिक है। हम्म शादी में मेधावी हो गए, पांडित्य आ गया, सब आ गया, थोकड़े आ गए, सब आ गए, और उसको उस मात्र ज्ञात दृष्टा को जब तक अनुभव नहीं किया, यानी कि ध्यान, उस ज्ञान को ज्ञान रूप में जब अनुभव है, वही तो ध्यान है। ध्यान क्या है? हाँ हाँ हाँ। उसी एप्लीकेशन ज्ञान, ऑफ द हाँ नॉलेज हाँ, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। विथ तो सही एक्सपीरियंस। माने में ज्ञान क्या है? सही माने में ध्यान ही ज्ञान है, और कोई मार्ग नहीं है। तो ध्यान और ज्ञान एक हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। और जब ज्ञान आ गया, तो भक्ति में धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि भक्ति में फिर लास्ट में कृष्ण बोल रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, वही मैं अविकारी हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ। मतलब वो फिर बोल रहा है कि मैं भी अरिहंत हुआ तो ऐसे ही हुआ भाई। तो पिताजी हम्म। ने भी ऐसे ही कमाया। पहले तो पिताजी ने बोला तू चिंता मत कर, तो वो निश्चिंत हो गया, बोले पिताजी देख रहे। पर एक दिन प्रश्न आएगा कि पिताजी ने ऐसा क्या किया था, तब उसे ज्ञान योग होगा। पिताजी के पास ऐसे पैसे कहाँ से आ गए? उन्होंने भी कुछ तो किया होगा। वो पुरुषोत्तम कैसे हो गए, वो सिद्ध कैसे हो गए, वो अरिहंत कैसे हो गए? जो भी बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, और वो है इसलिए बोल रहे हैं। तुमको तकलीफ क्या है? तो खुद ही बन जाना हम्म। भाई। ऐसा है। अब कुछ दर्शन ऐसे मिले कि जो भगवान है वो बिल्कुल अलग है और अपन बिल्कुल अलग है। एक बोल रहे जीव, अद्वैत बोलता है कि सारे जीव में वही है, और विशिष्टा द्वैत बोलता है कि उनका अंश हम है। और द्वैत बोलता है कि नहीं, भगवान अलग, उनका महकमा अलग, वो आदमी अलग, तुम अलग, तुम उसके बराबर कभी हो ही हम्म नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। उसके पीछे पीछे इंटेंट क्या, कि तू बीच में मैं हो सकता हूँ, तो फिर तू करता पड़ा ले आएगा। तू हट, आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे दर्शन दे दिया ताकि वो करता बीच में आए ही नहीं। बिल्कुल उसको अलग लेवल पे बोल दिया गया है। अब लेकिन कोई पूछ ले कि भगवान से मेरे को मिलना है जी, चलो मिलने चलते हैं, तो मिलेंगे नहीं। मिलना तो अंदर ही उतरना पड़ेगा। बाहर जाके मिलना चाहोगे नहीं होगा, अंदर उतरोगे तो ही मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। ये सुनो। हाँ जी। तो भक्ति योग कब उपयुक्त है? जब उसको साइंस और कर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक भगवान के भरोसे उसमें सब मैं चलता हूँ, तो भक्ति योग उपयुक्त है। कर्म योग जिसको एक्टिविटी पसंद है, फिर बोला कि तू पास फेल का छोड़ दे। अब ज्ञान योग गया तो ज्ञान में सारी चीज आ जाती है। ज्ञान योग में है तो ज्ञान योग में कर्म योग होता कि नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान योग में इर्यापत्य कर सकते हैं। जो कर्म में हम्म कर्म देखता है, कर्म में कर्म देखता है, भगवान भी यही बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं, हम्म भगवान महावीर भी यही बोल रहे हैं। तो ज्ञान में कर्म योग भी हो गया। ज्ञान कर रहे हम्म तो ध्यान योग है कि नहीं है? समय में उतरना है, बैठना है, ध्यान, तो ध्यान योग हो गया। हम्म और भक्ति योग, उनकी तो भक्ति करें, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु तिथिरा में पश्यन्तु, हे प्रभु परमात्मा मेरे पे प्रसन्न हो। तो भक्ति हम्म। तो क्या है, लोगस क्या है? बढ़ती है। उनकी भक्ति है। हम्म क्यों भक्ति है? कि जैसे हो वैसे मैं भी हो, आप हो वैसे मैं भी हो जाऊं, आप हम्म कृपा बरसाओ। तो कृपा को तुरंत जवाब देते हैं कि तू मेरे जैसे ही है भाई, कृपा क्या बरसाना। हम्म तुरंत जवाब देते हो। कब बीच में गुरु हम्म होता है तब, नहीं तो ये समझ में नहीं आता। डिस्टेंस बनी हम्म रहती है। जब गुरु आत्मा बोलता है, तो गुरु आपको जब अनुभव में ले जाता है, तब खुद आपको लगता है कि एक क्षण का ऋण तुम्हें हो गया। हम्म अब तो इसको, इस क्षण क्षण को जोड़ना ही बाकी है। बाकी स्वरूप तो उतर गया। हम्म उस क्षण क्षण को अगर 24 घंटे में ले जाता हूँ, वही मेरा पुरुषार्थ है। वहां न गुरु आता है, न तिथेरा में पसंद तो कोई नहीं आता है, सिर्फ हम्म आप आते। तो चारों योग में कहाँ कोई दुविधा है? सब सुविधा है। हम्म। कहाँ है दुविधा, बताओ, कहाँ है कोई अटकाव? पूछ, यहाँ प्रश्न पूछना चाहता हूँ किसी आप अलग लेवल पे साधक डॉक्टर साहब, कुछ इसमें चार योग समझ में आ रहे हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बिल्कुल। योग। हम्म। मतलब वो। पर्याय है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। बोलिए डॉक्टर पर्याय साहब। पर्याय है। हाँ, एक नजरिया है देखने का। हम्म बट मूल क्या है? अब मूल में क्या, जब आदमी ज्ञान की तैयारी नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता निकाला कि तू ऐसे कर। हम्म लेकिन एक बात पे ध्यान देना, बहुत ही जरूरी है कि जब तक ज्ञान योग नहीं होगा, वो सारे योग इतने परमानेंट नहीं हो सकते।
फिर भी कुछ न कुछ संशय रहेगा, तभी वो आके बुद्ध को बोल रहा है कि मैं 50 साल हो गए और मैं ऐसे पछेवड़ी पहन रहा हूँ, तो भगवान है कि नहीं है, तो डाउट है अभी। अधूरापन है। हाँ, और जो कड़े लगाए घूम रहा है वो बोला यार, वो भी देख रहा है कि कहीं नरक में खिड़कियां डाल दी, कहीं मेरे को कर देंगे तो होंगे ही नहीं होंगे। वो नरक वैसे ही भोग रहा होगा। कितना जितने सारे उमदे सीधे काम कर रहे हैं उन लोगों को, फिर कहाँ है। दाऊद इब्राहिम अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता है मार्केट में ढोल बजा के। भोग ही हम्म। रहा है ना, उसको क्या, एक हिसाब से सही भोग रहा है, एक हिसाब से नहीं भोग रहा है। हम्म। अब और नरक क्या है। अल्टीमेट ही पसंद आता है, जो अल्टीमेट है वही दिमाग में रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो तीनों है, अगर वो 99, वो मान लो 90% भी है, तो हाँ उसमें 10% की सब में, तीनों में मुझे ऐसे परसेंटेज वाइज तो नहीं बोल सकते हैं मूल्यांकन, लेकिन कम कुछ अधूरापन सब में है। वो एकांकी में आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे। और वो जो ध्यान योग जो अपन ज्ञान योग है, तो उसमें टोटल होलिस्टिक, 100% होलिस्टिक आ गया, उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब यूं फील होता है, अनुभव होता है। बिल्कुल तो यूं लगता है कि वो, मेरे को तो लगता है कि वो मेरे लिए नहीं बना है वो तीनों योग, मतलब मेरे को वही बना हुआ है, ज्ञान योग ही मेरे लिए है। सही है। मेरी आत्मा उसके लिए गवाही देती है। बस बराबर है। तो ये अल्टीमेट है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वेद वाक्य है। हम्म। डॉक्टर साहब। ठीक। सही कह रहे हैं हम्म। मगर ठीक है, विवेचन के लिए विवेचन इसलिए किया गया है कि कुछ चीजें और भी हैं। बहुत से लोगों को ये ऑप्शन, जिससे आपको केवल एक ऑप्शन दे दिया, तो एक तरह से उसके मन में इंसान की इच्छा होती है कि और कोई रास्ता बताओ, और कोई बताओ। अरे हम्म। तुमको जो हो हम्म। रहा था ना, ये और बताओ ना यार, ये मेरे मालूम नहीं हुए, अनुकूल अनुकूल नहीं आ रहा है। हम्म। मेरे गले नहीं उतर रहे। हम्म। और ये भाई, ये संभाल दो, भक्ति हो, हम्म। सब भूल भाल जा, तो सब मेरे हाँ को समर्पित कर दे दो, तो मेरी तरफ हाँ देख, बाकी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। हाँ मतलब पूर्ण समर्पण कर दो, भक्ति हो। हाँ। ज्ञान योग में ये तो देखिए, डेफिनेटली आपको वो समझना पड़ेगा, जीव अजीव तत्व और ये और वो। तो वो सब चीजें तेरे यदि बाई द वे भी आउट ऑफ रीच है तो परेशान मत हो। दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा भी नहीं हाँ तो तीसरा ऑप्शन है। और ऑप्शंस है। कारण क्या है कि जैसे मुझे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कोई चीज खाने पीने की समझ लो आप, आपकी एक चॉइस होती है। बहुत बार आपको चीज जो नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, क्या करो आप, तो उससे जिद थोड़ी करेंगे साहब, हमारे तो यही बनाया, यही खाना है आपका। हम्म। खाना तो सजा हो गई ना, एक तरह से हठाग्रह हो गया एक तरह से, कि केवल यार बस ये भक्ति हो गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ वहां भी आपको एक तरह से हिंसा है। आपको हम्म। ऑप्शन देना है, और ऑप्शन में मालूम है उसको अल्टीमेटली ये पहुंचेगा वहीं पे ही। हाँ। लाइन पे तो लगाओ ही ना, काम पे तो लगाओ बयान है। इस पॉइंट पे सुनो, उस पॉइंट पे जो योग बता रहे हैं, वो खुद कृष्ण वहां पहुंचे हुए, तो उसको पता है कि हम्म। मेरे को भी ऐसे ही यात्रा हुई थी, तो ये भी धीरे हाँ धीरे उधर आ ही जाएगा। हाँ। तो जो आज का डिस्कोर्स है उसका जो समझ आ रही है वो ये है कि देर आर डिफरेंट वेज टू गो टू दैट अल्टीमेट प्लेजर। बहुत बहुत दिशाएं हैं, बहुत रास्ते हैं। और बहुत लोग बहुत बहुत तरह के चीज मतलब क्या क्या करते हैं, आराधना कर रहे हैं। वहां भूल हो गई है। वो हम्म साधना नहीं कर पा रहे हैं, आराधना में रखे हुए हैं। जैसे मुल्ला बांग दे रहा है, अब ये हम्म। आराधना का हिस्सा है। हाँ बांग हम्म। देने से क्या अर्थ है, किसको बुला रहा है तू और किसको सुना रहा है तू? हैं? मतलब ये हम्म। आराधना का एक रूप है कि भी छापा लगाया, तिलक लगाया, कपड़े पहने, नंगे घूम रहे हैं, या कुछ हाँ। भी कोई भी रूप धारण कर लिया। कि उस रूप धारण करने के बाद क्या, क्या आपको हम्म ये समझ में आया है कि लक्ष्य क्या है हम्म और रास्ता क्या है? तो ये जो मिथ्या हटना और सम्यक दृष्टि आना, ये है क्रक्स। मतलब हम्म। ये इसी पे विवेचन होना चाहिए, इसी पे ही ज्यादा ओवर एम्फेसाइज होना चाहिए कि यार, मतलब एक बाड़ा ऐसा है जहाँ अंधेरा है, टोटल हम्म। अंधेरा है, भिड़ रहे हैं, खोपड़ियां फूट रही है, एक दूसरे के घुटने फूट रहे हैं यही हो अंधेरे रहा में। है। अब हटागरी हो जाते हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं ये परंपरा सही है, वो बोल रहा है ये परंपरा सही है, ये बोल रहा है ये सही है, नहीं नहीं ये सही है, बस। वो शुरुआती कदम तक ठीक है, और जब सम्यक दृष्टि जब साधना में चला जाता है तो वो आराधना को ना नहीं बोलता है। आराधना ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
इसलिए बात वहीं आ रही कि आपको यदि अंधेरा ही है, दुर्भाग्य है किसी इंसान का कि उसको ऐसा गुरु नहीं मिला कि वो उजाले की एक झलक दिखा दे। उसके बाद हम्म। तो वो खुद ही उसके इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि यार यहाँ पे मैं अपना क्यों मत्था पच्ची कर रहा हूँ, मैं उस रास्ते जाना चाहता हूँ, वहां पे मुझे आराम है यार, रोशनी में सब कुछ आराम दिख रहा है, ठंडक है वहां पे, हर तरह की हम्म शांति है। ऐसा मतलब कई तरह के कोई तरह का दुख वाली बात नजर नहीं आती मेरे को, जैसे झलक अपने को मिली है ध्यान में। मुकेश जी इस बात हम्म से एग्री कर रहे हैं कि भाई अपने को वो झलक मिल गई है कि विवाह में नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना, विवाह क्या है, नरक ही है और क्या हम्म। और फिर उसके बीच में, है। सॉरी मैं, हाँ चलो आप बोलिए, बाद में बता दूं कुछ चीजें आगे, नहीं हाँ, इसमें सॉरी। मैं एक पॉइंट रखना विवाह। चाहता हूँ बिफोर यू स्पीक। जैसे वैसा ने बोला, कुछ लोगों में जैसे अभी अपने मिलने वाले ही हैं, और सुनता हूँ मैं उनसे कि भाई भैरव जी के मैं नहीं जाता, गोरा जी के नहीं जाता, मैं सम्यक दृष्टि नहीं रहूंगा। हम्म। ये कोई लॉजिक हुआ अभी? उस मंदिर में जाने से असम्यक दृष्टि हो गया और बाहर रहने से सम्यक दृष्टि हो गया। हम्म। कितना क्राइटेरिया गलत बैठ गया दिमाग में। हम्म। इस मंदिर में मैं जाऊंगा तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं रहूंगा, भैरव जी गोरा जी के मैं तो नहीं जाता। मैं इनको नमन नहीं करता। ये पंथ के हम्म। गुरु आ गए तो मैं नमन नहीं करता, मैं तो असम्यक दृष्टि हो, कुगुरु हो गए। कुगुरु। कहाँ कहाँ अटका हुआ आदमी, करुणा के पात्र है। हैं? हम्म। हाँ। हाँ यारी। आप बोलिए मुकेश जी। हम्म। हाँ चले रहे 2 मिनट में चलता हूँ मैं। मतलब जब वो ये वो ऑप्शन में अगर वो चार चीजें दे दी है, और जो सबसे मतलब आप पैदल चलना सही, मतलब कहने का मतलब वो है कि जो सबसे बेस्ट चीज है, अगर जैसे एक गाड़ी 10 लाख की, एक 20 लाख की, एक 30 लाख की, एक 40 लाख की है, चारों ऑफर करे तो आदमी 40 लाख वाली प्रीफर करेगा। एक वो मतलब वो गाड़ी का उदाहरण नहीं सेट हो रहा, मतलब जो हाँ हाँ, हाँ हाँ उसमें सही। संपूर्ण आ गया वो दिख रहा है हमें, क्या एक्चुअली इतना सम्यक दर्शन से ये पता लग गया, बाकी तो नहीं पता लगता कि, बाकी तो ये वो अपने आप में पूरा लगता है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है वो तीनों अधूरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट जरूरी है। हम्म। सही है। और फर्स्ट हो गया तो तीनों भी पूरे हो गए अपने आप में, हमारे लिए चारों पूरे हैं। हम्म। ये और ये आश्चर्य यह है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले गीता में सांख्य योग रखा, ज्ञान योग रखा, सबसे पहले अर्जुन को समझाने की कोशिश करी। तो वहाँ तब नहीं समझ में आया, फिर धीरे धीरे बात समझ में आई। चले कल और चर्चा करेंगे। नमो।